तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। ठीक है। और आज का जो हमारा विषय है वो है भौतिक विज्ञान कक्षा 12। ठीक है। और भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, यानी जो परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, ठीक है। और हर एक अध्याय में ये महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ही होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण मैंने इसीलिए लिख भी दिया है यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जिन पर हम ज़्यादातर बेसिकली जो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन कराए जाते हैं या क्वेश्चन को हम हल करने लगते हैं तो वहाँ पर इन बिंदुओं का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी महत्वपूर्ण होते हैं ये बिंदु। इसलिए मैंने आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर बाई चैप्टर कक्षा 12 से जो फिजिक्स है, कक्षा 12 की जो फिजिक्स है उसमें हम क्लास बाई क्लास कराते चले जाएंगे। चैप्टर बाई चैप्टर हम इसमें कराते चले जाएंगे, यानी अध्याय 1 से लेकर के अध्याय लास्ट तक जितनी भी दोनों ही बुकें हैं, दोनों ही बुकों को हम कवर कराएंगे। पेपर तक हम इसे कवर करा देंगे। ठीक है। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर जो भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जो भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन होंगी और आंगिक प्रश्न, जितने भी आंगिक प्रश्न होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे केवल उन्हीं को ही कवर करेंगे। जो बाकी जो प्रश्न होंगे उनको हम छोड़ते चले जाएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन होंगी जैसे कि कूलाम का नियम, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन होंगी, इनको हम सॉल्व करेंगे। और उन डेरिवेशनों के साथ साथ हम एक एक आंकिक क्वेश्चनों को करते चलेंगे। ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे सिर्फ सामान्य परिचय के बारे में, यानी महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। सामान्य परिचय, महत्वपूर्ण पॉइंट, आज केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे नियतांक जो आते हैं, ठीक है, जो प्रश्नों में यूज किए जाते हैं, क्वेश्चन आंकिक प्रश्नों में यूज किए जाते हैं, जो हम जिन पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू क्या होती है, उनको प्रतीक क्या होता है, इनके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में समझते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में अगर हमें समझते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले कुछ मैंने यहाँ पर राशियाँ लिखी हैं। कुछ राशियाँ हैं, कुछ उनके मात्रक हैं और मात्रक उनके फिर उसके बाद उनके कुछ प्रतीक हैं। तो पहली राशि की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ हैं ये। तो इनमें पहला आता है आवर्ती, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है। इसका प्रतीक होता है HZ। प्रतीक क्या होता है इसका? HZ। उसके बाद बल बहुत महत्वपूर्ण राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका प्रतीक होता है N। शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है वाट और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है W। क्या होता है? W। देखिए W जो होता है वो कार्य का भी प्रतीक होता है और जो कार्य जो होता है उस, ठीक है, उसको W से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि शक्ति, देखिए शक्ति जो हम, अगर हमारे पास एनर्जी होगी, शक्ति होगी, तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर W लगाया जाता है इसमें। अब बात करें विद्युत आवेश की तो इसका मात्रक होता है कूलाम और इसका प्रतीक होता है C। विभवांतर की बात करें, विभवांतर या वैद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है वोल्ट और इसका प्रतीक होता है V। ठीक है, वोल्ट और इसका प्रतीक हो गया V। वैद्युत क्षेत्र की बात करें, इसको E से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है और इसको Vm से प्रदर्शित किया, V विभवांतर प्रति मीटर, विभवांतर प्रति मीटर भी कहा जाता है इसे। वैद्युत प्रतिरोध की बात करें तो वैद्युत प्रतिरोध इसको R से भी दर्शाते हैं, इसका मात्रक होता है ओम। और इसको देखिए, इसका प्रतीक जो होता है बाद में जो लास्ट में जो प्रतीक लगाया जाता है इसका ओम, ये वाला देखिए, ये वाला प्रतीक है इसका। वैद्युत धारिता फैराड, ठीक है, इसे C से भी, वैद्युत धारिता को C से भी दर्शाते हैं और इसका जो प्रतीक होता है वो F होता है और इसका मात्रक होता है फैराड। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो इसका मात्रक होता है वेबर और इसको WB से प्रदर्शित किया जाता है। इसका प्रतीक क्या है? WB। जहाँ WB आ जाए लिखा हुआ तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? वैध चुंबकीय फ्लक्स, यानी इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। प्रेरकत्व की बात करें, इसको L से भी प्रदर्शित किया जाता है, L। ठीक है, इससे L से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक होता है हेनरी और इसका जो प्रतीक होता है वो होता है H, यानी हेनरी H। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र B से, इसे B से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है। और इसका मात्रक होता है टेस्ला और उसे T इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? T होता है। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ थी, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब देखिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों की। कुछ चिन्ह भी आते हैं, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, उनकी भी आज हम चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण चिन्हों में जिसको बोलते हैं टॉय, क्या बोलते हैं? टॉय, इसको टॉय कहते हैं। देखिए कहीं पर अगर ऐसा आ जाए लिखा हुआ उसे बोलते हैं एप्साइलन, यानी E होता है, स्मॉल E जैसा होता है, बिल्कुल इसे एप्साइलन बोलते हैं। और वहीं पर अगर इसके पास में हम 0 लगा देते हैं, इसको बोलते हैं एप्साइलन नॉट या फिर बोला जाता है एप्साइलन 0। ठीक है, एप्साइलन नॉट या एप्साइलन 0। वहीं
इसका प्रतीक, इसको गामा कहते हैं, इसको सिग्मा कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, काई एम। ये काई एम होता है, ऐसे होता है एक्स की तरह, और इसको यहाँ पर एम लगा दिया जाता है, तो ये कहलाता है आपका काई एम। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण राशियाँ, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इसमें आता है, ठीक है। इसमें सामान्य परिचय से, इससे बिल्कुल एकदम सामान्य परिचय है। अब जो बात करना है हमें, जो इसमें चर्चा करेंगे हम इस क्लास में, इसमें जो चर्चा करनी है हमें कुछ महत्वपूर्ण नियतांकों की। जो महत्वपूर्ण नियतांक होते हैं, जैसे कि प्रकाश की चाल हो गया, प्लांक नियतांक हो गया, ठीक है, वो आवेश हो गया, मूल आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, प्रोटॉन का आवेश हो गया, ठीक है। तो कुछ इन महत्वपूर्ण राशियों की हम चर्चा करते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद उन पर ही चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, ठीक है, नेक्स्ट हमें जो बात करनी है भौतिक नियतांक, ठीक है, भौतिक नियतांक और उनके मान, ठीक है, भौतिक नियतांक और उनके मान। जैसे हम प्रकाश की चाल की बात करें तो इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मान होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है, और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है प्रकाश, ठीक है। प्लांक नियतांक, इसे स्मॉल h से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो मान होता है प्लांक नियतांक का, ठीक है, जो प्लांक नियतांक होता है इसका मान होता है 6.6 × 10⁻34 यानी 6.6 × 10⁻34, ठीक है, -34, और इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड नहीं, जूल सेकंड होता है इसका मात्रक, ठीक है। कितना होता है? जूल सेकंड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसे मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान जो होता है, ठीक है, मूल आवेश अगर इसकी बात करें तो इसे ई से ही प्रदर्शित किया जाता है। मूल आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ई से, ठीक है, स्मॉल ई, इसको भी स्मॉल ई से ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, लेकिन इस पर माइनस लगा होता है, इसे प्लस ई, इस पर प्लस लगा होता है। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन पी, इस पर पी होता है प्लस पी, ठीक है, ये हो गया। वैसे इसका मात्र इसमें जो प्रतीक लगाते नहीं है, लेकिन लगा रहे हैं हम, लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। तो मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ठीक है, इसका मान कितना होता है? कूलाम। इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये नाभिक में होते हैं। नाभिक में जो उपस्थित होते हैं, किसी भी तत्व के नाभिक में जो उपस्थित होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो माइनस होता है, इसलिए जो यहाँ पे लगाया जाएगा वो माइनस लगाया जाएगा, यानी -1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ये हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें हम प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, इसलिए 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, ठीक है, -19 कूलाम। अब इसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, यानी 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, ये इसका मान हो गया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब बात करें इसके कूलाम के बल नियतांक, कूलाम जो होता है बल नियतांक की, तो इसका मान होता है 9 × 10⁻9, ये इसका मान होता है। और इसके मात्रक की अगर हम बात करें, यानी कूलाम के बल नियतांक की मात्रक की बात करें, तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता की अगर हम बात करें तो इसका मान होता है 8.85। कितना होता है? 8.85 × 10⁻12, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12
निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करें तो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब देखिए ये जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, इसको प्रदर्शित किया जाता है एप्सिलॉन 0 से। तो एप्सिलॉन 0 का मान आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, अभी बताएंगे। देखो कैसे एप्सिलॉन 0 होता है ये। तो एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर। कितना होता है? फैरड प्रति मीटर। ठीक है, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता की बात करें तो निर्वात की चुंबकशीलता इसे μ0 से प्रदर्शित किया जाता है, μ0 से। और इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर 7। इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, इसका मान होता है। ठीक है, और इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। कितना होता है? हेनरी प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है। अब आवोगाद्रो की अगर हम संख्या की बात करें तो आवोगाद्रो की संख्या, इसको n से प्रदर्शित किया जाता है, आवोगाद्रो की संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मान होता है 6.02 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 6.02 इंटू 10 की पावर -23 संख्या होती है। इसका जो मात्रक संख्या होगा इसे n से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो मान होता है 6.02 इंटू 10 की पावर -23। ये हो गया इसका। तो हमने इसके आज जो कक्षा 12 के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की हमने चर्चा करी, तो महत्वपूर्ण बिंदु कुछ भौतिक नियतांक, इससे पहले कुछ भौतिक राशियाँ थी। ठीक है, भौतिक राशियाँ, उनके मात्रक और उनके प्रतीक, और उसके बाद भौतिक नियतांक, उनके मान। ठीक है, और उनको दर्शाने वाले चिन्ह, यानी किस किस से दर्शाया जाता है। जैसे प्रकाश की चाल c से दर्शाया जाता है, इसका मान होता है इतना। ठीक है, अब जो हम देखिए ये तो था इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कक्षा 12 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज कंटिन्यू कराया जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। ठीक है, अगली जो वीडियो आएंगी वो चैप्टर वाइज आएंगी, यानी चैप्टर में जो भी आपकी थ्योरी है या फिर थ्योरी जो डेरिवेशन संबंधित और आपके न्यूमेरिकल संबंधित जितनी वीडियो हो वो सब कराई जाएंगी। जितने भी चैप्टर है वो सब कराए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।